सभी भक्तों को राम राम। पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहे हैं। तो हम इस सत्य घटना में एक कंजर का पुनर्जन्म की कहानी आपको बता रहे हैं। इसमें एक कंजर मतलब बहुत ही गरीब घर के आदमी का मृत्यु के बाद वो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है ठाकुरों के। तो यह किस पुण्य के प्रताप से हुआ है यह भी आपको इस कहानी के माध्यम से पता चल जाएगा। कृपा करके पूरी कहानी व्यवस्थित सुने। यह सत्य घटना लेखक कुछ इस प्रकार लिखते हैं। कंजर का पुनर्जन्म। सुप्रतिष्ठित विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पंडित बिहारी लाल शास्त्री काव्य तीर्थ जी एक बार हमारे निवास स्थान पिलखुआ में पधारे थे। उन्होंने प्रसंगवश श्री राम नाम जप, गंगा स्नान और दान पुण्य की महिमा के संदर्भ में पूर्व जन्म की सत्यता से संबंधित एक घटना का वर्णन किया था। उनके श्री मुख से कही हुई वह सत्य घटना इस प्रकार है। उजानी जिला बदायूं में एक कस्बा है। एक बार कुछ राजपूत लोग जो उजानी के पास के ही किसी गांव के निवासी थे, अपने गांव से श्री भगवती भागीरथी का स्नान करने की इच्छा से सब परिवार जा रहे थे। उनकी अपनी घर की सवारी थी, उसी में बैठकर वे लोग आए थे। अपने गांव से चलकर जब उजानी आए तो उजानी के चौराहे पर विश्राम करने की दृष्टि से वे कुछ देर के लिए रुक गए। बिल्कुल सड़क के पास उन दिनों वहां पर कुछ कंजर लोग रहा करते थे। उन कंजरों की वहां पर झोपड़ियां पड़ी हुई थी। इन ठाकुर लोगों के साथ में इनका एक छोटा बालक भी था, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष की थी। वह बालक घर वालों के पास से चलकर सामने वाले उस कंजरों के पास उनकी झोपड़ियों में पहुंच गया। उसने वहां पर जाकर उन कंजरों के सामने उनमें से एक कंजरी का नाम लेकर पुकारा। कंजर की उस स्त्री को उस बालक के इस प्रकार बिना जाने पहचाने अपना नाम लेकर पुकारने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कंजर की स्त्री ने उस बालक से पूछा, अरे तू किसको पुकारता है? तू कौन है? इस पर उस ठाकुर के बालक ने कहा, क्या तू मुझे नहीं जानती? क्या तू मुझे भूल गई? कंजरी ने कहा, मैं तुझे नहीं जानती। तू कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ठाकुर के लड़के ने कहा, मैं तेरा पति हूँ, तू मेरी स्त्री है। उस कंजरी को एक छोटे से बच्चे के मुख से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह छोटा सा 4-5 वर्ष का बच्चा है और मैं इतनी बड़ी आयु की स्त्री हूँ, फिर यह मुझे अपनी स्त्री कैसे बताता है? कंजरी ने कहा, अरे तू मेरा पति कैसे बनता है? मैं जानती भी नहीं कि तू कौन है। मेरा पति तो कभी का मर गया है, अब मेरा पति कहाँ से आया? तू यह क्या कहता है? उत्तर में उस बालक ने कहा, तुझे पता नहीं कि तेरे पति का नाम मोहन सिंह कंजर था? कंजरी ने कहा, हाँ, मेरे पति का नाम मोहन सिंह कंजर था, पर वह तो मर गया। ठाकुर के लड़के ने कहा, मैं तेरा ही पति मोहन सिंह कंजर हूँ। लड़के ने बताया, मैं पहले जन्म में तेरा पति मोहन सिंह कंजर था और अब मैंने इन ठाकुरों के घर में आकर जन्म ले लिया है। लड़के ने वहां पर बैठे हुए सब कंजरों को भी पहचान लिया। उसने उस समय की और सब बातें भी बतानी प्रारंभ कर दी और बहुत सी गुप्त बातें भी जो उससे पूछी गई उसने बताई। उसकी बताई हुई सभी बातें सत्य थी। उन्हें सुनकर सभी कंजरों और कंजरियों ने उनकी सत्यता को स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने झट से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। इधर जब ठाकुरों ने देखा कि हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं है तो उन्होंने अपने उस बच्चे की तलाश शुरू की। सामने कंजरों की झोपड़ियों की ओर उनकी दृष्टि गई तो देखा कि वह बच्चा कंजरों के पास है। कंजर उसे अपनी गोद में उठाकर बड़े प्रेम से खिला रहे हैं। ठाकुर लोग भागे हुए वहां पर गए और जाकर उन कंजरों को अपनी बालक की मांग की। कंजरों ने कहा, नहीं, यह तो हमारा मोहन सिंह कंजर है, हम इसे अपने पास रखेंगे। ठाकुरों ने उन कंजरों को बहुत कुछ समझाने बुझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार हमारे बालक को हमें सौंप दे, पर वे लाख समझाने पर भी उस बालकों को उन्हें देने के लिए तैयार नहीं हुए। अब तो ठाकुरों में और कंजरों में आपस में बड़ी छीना झपटी और कहासुनी शुरू हो गई। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सुलझा नहीं तो ठाकुरों ने थाने में जाकर पुलिस को सूचना दी, हमारे बालक को कंजरों ने ले लिया है।
नहीं दे रहे हैं, उनसे हमारा बालक हमको दिलवा दिया जाए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। उसने उन कंजरों से उस लड़के को उन ठाकुरों को देने के लिए कहा और उन्हें धमकाया भी, समझाया भी। फिर भी वे कंजर लड़के को देने के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस उन ठाकुरों के बालक को कंजरों से अपने कब्जे में लेकर उजाने के सुप्रतिष्ठित रईस राय बहादुर श्री ब्रजलाल भदावर जी के सामने ले गए। ठाकुर लोग और वे कंजर भी वहां पर पहुंच गए। जो ही बालक श्री भदावर जी के सामने पहुंचा तो उसने तुरंत भदावर जी को पहचान लिया। उसने उनका शुभ नाम लेकर कहा कि भदावर जी राम राम। राय बहादुर श्री ब्रजलाल भदावर जी को इस छोटे से बालक के मुख से यह शब्द सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चकित होकर उस बालक से पूछा, भाई तू कौन है? हमें तू पहले कभी आज तक नहीं मिला है, फिर तू हमें कैसे जानता है? तुमने हमें कहाँ पर देखा है? इस पर बालक ने कहा, राय बहादुर साहब, मैं पूर्व जन्म का आपका कंजर हूँ। मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं जब कंजर था तो उस समय आपके घर पर आकर आपकी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। माननीय राय बहादुर साहब ने जब ये बातें सुनी तो वे दंग रह गए। उस बालक की बताई सभी बातें अक्षर अक्षर बिल्कुल सत्य थी। उन्होंने उस बालक की बातों की पुष्टि की कि मोहन सिंह कंजर हमारी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। राय बहादुर साहब ने उन कंजरों को समझा बुझाकर उस बालकों को उन कंजरों से उन ठाकुरों को दिलवा दिया। माननीय राय बहादुर श्री ब्रजलाल भदावर जी ने मुझे बताया, इस कंजर से धनाढ़ ठाकुरों के घर में जन्म लेने का कारण यह है कि जब यह पूर्व जन्म में मोहन सिंह कंजर था तो इतना संयमी और इतना सात्विक था कि कभी मांस नहीं खाता था। मांस, मछली, अंडे, मुर्गों से बिल्कुल दूर रहता था। यह किसी भी जीव को कभी न तो मारता था न शिकार खेलता था। यह श्री गंगा जी में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखता था। कंजर होकर भी यह श्री गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। नित्य श्री राम नाम का जप किया करता था। इतने गरीब होकर भी अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा जोड़ जोड़ कर 400 रुपये इकट्ठे किए थे और ये रुपए मुझे देकर मेरे द्वारा एक कुआं भी बनवाया था कि जिससे सब लोग उस कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इसी श्री राम नाम जप करने के, गंगा स्नान करने, कुआं बनवाने और जीवों पर दया करने आदि पुण्य के प्रताप से इसे ऐसा धनवान कुल में जन्म प्राप्त हुआ है। तो भक्तों, यह थी एक कंजर के पुनर्जन्म की सत्य घटना। तो उसने राम नाम जप और सनातन धर्म के नियमों का पालन करना, जैसे कि शाकाहारी और श्री गंगा जी का स्नान, इसके प्रताप से उसको अच्छे कुल में जन्म मिला, जिससे कि वो और अच्छा कार्य करके अपना उद्धार कर सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और अपने आसपास के भक्तों को भी यह कहानी अवश्य शेयर करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए मैं दिल की गहराइयों के साथ आपका आभारी हूँ। राधे राधे।